गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? एक दिन का वीडियो मैंने नहीं बना पाई और एक दिन का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई, तो ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी गैप आ गया है हम लोगों के बीच में, क्योंकि कॉन्वर्सेशन एक दिन का बकाया रह गया, हुआ नहीं पूरा। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया और मैंने पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब आपने भी नहीं की। तो जॉक्स अपार्ट, हमें अफेक्टेड होना भी नहीं चाहिए एक दूसरे से। बस जहाँ से पॉजिटिविटी ली जाए वहाँ से ले लीजिए, बाकी नेगेटिव चीज़ों को साइड में रखिए। मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, बहुत 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 डाउन थी अचानक से ही, तो दवाई वगैरह लेनी पड़ी। बहुत ऐसे न जुकाम थी न बुखार था, पता नहीं, पर एक अजीब सा पूरी फुल बॉडी पेन, एकिंग, तो समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर यही समझा सही कि एक दिन का अच्छे से रेस्ट लेते हैं। कोई टेंशन नहीं है, एक दिन की पढ़ाई में कुछ नहीं जाएगा। सब कहने लगे फैमिली में, मेरे हस्बैंड और मेरे जो अंकल वगैरह हैं इनके, सब कहने लगे कि नींद निकालने की वजह से ऐसा हो रहा है। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पिछले 1.5 महीने से नींद निकाल रही हूँ, मीन्स 4 घंटे की नींद कर रही हूँ, और मुझे खुद को इतना टायर्डनेस फील नहीं होता है। इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। फिर कभी कभी हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस अचानक आते हैं, 2-3 महीने 3 महीने बाद। मेरे साथ एक बार ऐसा होता है कि एकदम ऐसे ऐसा लगता है जैसे हड्डियों का बुखार हो गया हो। मीन्स वो बाहरी तौर पे दिखाई नहीं देता है और आपको अंदर से एकदम से बहुत टायर्ड आप फील करते हैं। तो जस्ट टेक रेस्ट, और तो कुछ हो नहीं सकता वहाँ पे। बट नाउ आई एम वेरी वेल इन किकिंग, बहुत अच्छी हूँ मैं। और आज बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और एक दिन की रेस्ट के बाद फिर जब मैंने पढ़ाई की, आज रिकॉर्ड तोड़ पढ़ाई की है मैंने। बताऊँगी कितनी देर। और आज का टारगेट था मेरा कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे बैठूँगी, उसके बाद नॉन स्टॉप चलेगा। बीच के जो काम है वो तो करने ही पड़ेंगे, बाकी इसके अलावा 1 मिनट भी इधर उधर मिस नहीं करना है और नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी है। एंड दैट आई डिड टुडे। दिन की पढ़ाई की शुरुआत करते ही सबसे पहले मैं अपना सब्जेक्ट लेती हूँ। 3 से 4 घंटे अपने सब्जेक्ट को कम्प्लीटली देती हूँ, जिसमें मैंने वेरियस टॉपिक्स उठा रखे हैं। हमारा सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छा हो, मजबूत हो, तो फिर हमें ज़्यादा तकलीफ़ों का, मीन्स ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि बाकी का जो पेपर है जीके वाला, उस पे हम आराम से ईज़िली कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन पड़ा है जीके के पेपर के लिए, लेकिन शुरुआत के 4 से 5 घंटे हमें हमारे सब्जेक्ट को देने ही देने। मीन्स जितना भी टाइम आपका है उसमें से हाफ पोर्शन आपको अपने सब्जेक्ट को देना ही देना है। इन दिनों यूट्यूब पे बहुत से लोग वीडियोस डाल रहे हैं, आई डोंट नो फॉर द व्यूज़ और फॉर सम अदर रीजंस, या फिर स्टूडेंट्स हैं वही ऐसे बार बार पूछते हैं उनसे कि भाई कब होना है एग्ज़ाम, कब होना है। अरे भाई देखिए, बात सीधी सी ये है कि ज़्यादातर संभावनाएं अक्टूबर में होने की है पेपर, तो क्यों इसको डिले किया जाए। अभी हमारी जो इतनी अच्छे से तैयारी चल रही है, क्या आपको लगता है कि अक्टूबर के बाद वो फरवरी, मार्च या अप्रैल के आसपास होगा और तब तक आप रेगुलरली इस तरह की स्टडी कर पाएंगे? मैं तो क्या चाहती हूँ कि डेट अगर आगे भी बढ़े, मान लीजिए 2 या 3 महीने अगर आगे भी बढ़ती, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका पता हमें एग्ज़ाम से, जैसे अक्टूबर में एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से जस्ट 15 या 20 दिन पहले हमें पता चलना चाहिए कि अब पेपर नहीं होगा, और वो 2 महीने 3 महीने बाद उसकी डेट होगी। जब भी वो दी जाएगी, डेट निकाल दी जाएगी। अच्छा जी, तब तो आए मज़ा। इसका रीज़न ये है कि हम जिस तल्लीनता के साथ और जिस डेडिकेशन के साथ अभी तैयारी कर रहे हैं, उतनी तैयारी अगर हमें कल ही पता चल जाए कि अभी पेपर नहीं होना, तो हम कितने, मीन्स उस चीज़ में एकदम ढीले पड़ जाएंगे कि अब तो काफ़ी टाइम है अपने पास। जबकि इन रियलिटी जितनी तैयारी हम इन 2 महीनों में करेंगे, उतनी हम उन 3-4 महीनों में, 5 महीनों में नहीं कर पाएंगे, जो कि आज के हिसाब से हमें काल्पनिक समय में मिलने वाला है। मीन्स अगर हमें इतना समय मिल जाता है, तो हम उतनी धड़ल्ले से, उतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे जितने बढ़िया तरीके से तैयारी हम अभी कर रहे हैं। तो क्यों इस समय को ज़ाया करना। आप फटाफट से अपनी तैयारी करिए और बहुत अच्छे से और ज़ोर लगा के तैयारी करिए, क्योंकि अभी आप जो तैयारी करेंगे, वो तैयारी आप अगले 4-5 महीनों में, 6 महीनों में नहीं कर पाओगे। दैट आई गारंटी यू। तो फालतू इधर उधर वीडियोस बनाने वाले भी बना रहे हैं और मीन्स पूछने वाले भी पूछ रहे हैं। इससे अच्छा है कि तैयारी करो यार, 2-2.5 महीने हैं अभी आपके हाथ में, अच्छे से तैयारी करो। एक तो ये घर के काम, झाड़ू पोछे बर्तन कम है क्या, कि एक्स्ट्रा काम और निकल निकल के आ जाते हैं। अब आटा ख़त्म होने वाला है, तो अब गेहूँ धोना और उनको थोड़ा करना, और
मतलब ये भी देखिए काम बीच-बीच में आते रहते हैं और ये भी ऐसा नहीं है कि कोई 2 मिनट का काम हो। मीन्स 15-20 मिनट ले लेते हैं और आज के समय में जब हम इतनी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं जहाँ हमारे लिए एक-एक मिनट उपयोगी है, वहाँ पे अगर हमें ये ऐसे 10-10, 15-15 मिनट अगर वेस्ट करना पड़े तो बहुत ही बुरा लगता है। बट स्टिल चीज़ों को मैनेज कर कैसे करना है यही तो मेरे वीडियोज़ का टॉपिक है और वही हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो सारा कुछ मैनेज करते हुए ही हमें सब कुछ करना है। तो अपने गुस्से को ज़रा लगाम दे के चलें। आजकल मैं इन दिनों में यही कर रही हूँ और ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि मैं थोड़ा-सा गुस्सैल स्वभाव की हूँ, मीन्स मेरी प्रवृत्ति थोड़ी गुस्सैल है। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलो इस बहाने मैं काफ़ी सहनशील बन जाऊँगी, जो कि स्त्रियों का अच्छा गुण होना चाहिए। आज मैंने भूगोल पढ़ना स्टार्ट किया है और अब यहाँ पे मेरे सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। मीन्स अब मेरा एक भी सब्जेक्ट शेष नहीं है कि अभी मुझे वो तैयार करना है। अब सारे सब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना मैं इस बात को लेके डिप्रेशन में आने वाली हूँ कि अभी मेरा वो सब्जेक्ट बाकी है, मैं उसको कब शुरू कर पाऊँगी, है ना? तो भूगोल मैंने शुरू कर लिया और ये वाले सर हैं उत्कर्ष क्लासेस पे पढ़ाते थे ये और इनसे ही मैंने पहले पढ़ा हुआ है। तो बाकी दूसरे टीचर्स से पढ़ने की जब भी मैं यूट्यूब पे कोशिश करती हूँ, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ उनको तो फिर देन आई कम बैक टू हिम। उनका नाम मुझे याद नहीं है, पर आप इनको सर्च करेंगे तो आप हो सकता है आप में से बहुत से लोग इनसे पढ़ते भी होंगे। तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं भूगोल और अब मैं पढ़ रही हूँ कला एंड संस्कृति बोले तो आर्ट एंड कल्चर और एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह बनते जाते हैं तो मैं उनको पेजेस पे लिख-लिख के साथ-साथ में ही चिपकाती जाती हूँ ताकि हमारे जो नोट्स हैं वो साथ के साथ प्रिपेयर होते जाएँ, उनमें ज़्यादा खींचतान ना करनी पड़े हमें, इधर-उधर ढूँढना ना पड़े। मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि तैयारी में किसी तरह का कोई डिले मत करिए। 1 मिनट भी कहीं से मिल रहा है ना तो उसको लेने की कोशिश कीजिए। मुझे तो मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल लूँ तो जब मैंने नेट क्वालीफ़ाई किया था, तो जॉब तो मैं 4-5 साल से लगातार कर ही रही थी। जब मैंने नेट क्वालीफ़ाई किया था तो उस साल मुझे याद है और मुझे ही नहीं मेरे साथ वाले जितने मेरे कलीग्स वग़ैरह थे उन सबको याद है कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी और आज भी वो ये कहते हैं कि अगर आप वापस उसी तरीके से पढ़ाई करेंगी तो आपका सिलेक्शन श्योर है। वो ऐसा कहते हैं, हालाँकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। बट स्टिल मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे तैयारी की थी। मीन्स जॉब कर रही थी और 4 क्लासेस आई हैड टू, है ना? तो बीच में मुझे 2 घंटे मिलते थे। मीन्स 10 टू 4 का कॉलेज का शेड्यूल होता है, तो उसमें 2 घंटे मुझे मिलते थे। उसमें ज़्यादातर मेरे जो साथ वाले लोग थे वो बातें करने में, इधर-उधर घूमने में लगाते थे। लेकिन मेरे को जहाँ भी 1 मिनट भी मिल रहा था, मीन्स जैसे मैं क्लास में जाती हूँ और सारे स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, तो मैं 12 बजे की क्लास है तो शार्प 12 बज के 2 मिनट या 3 मिनट पे क्लास में चले जाती थी क्योंकि वहाँ से मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। और जाने के बाद पता है आपको बच्चे 5-7 मिनट का एक क्लास के बाद गैप लेते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो मैं फिर उनका वेट करती क्योंकि सारे स्टूडेंट्स कहते मैडम वो भी आ जाए, वो भी आ जाए तो हम साथ में ही सब पढ़ेंगे। तो देन ओके तो मैं अपनी एक आधी बुक जो मुझे उस दिन पढ़नी होती थी क्योंकि टारगेटेड होता था सब कुछ, तो वो बुक मैं साथ में अपने बैग एनी टाइम मेरे साथ रहता था तो लेके जाती थी और जैसे ही मुझे 5 या 10 मिनट उनका वेट करती, उस दरमियान भी मैं पढ़ती। मीन्स कुछ ना कुछ एक एक आधा पेज मैं उस दरमियान भी पढ़ लेती थी, इतनी अच्छी मेरी स्पीड हो गई थी और पढ़ते-पढ़ते मीन्स 10-10 मिनट 5-5 मिनट जहाँ भी मिल रहा था ना, हर जगह मैंने उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश की उस समय को और वो पेपर मेरा नवंबर में हुआ था और मैंने सीरियसली जो कहा जाए वो तैयारी मैंने जून में कॉलेज जॉइन किया था लास्ट में और जून लास्ट में जॉइन किया था मीन्स जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने मुझे मिले थे और नवंबर 3 को शायद वो मेरा पेपर था, मुझे पूरा आई डू नॉट रिमेंबर इट। तो उस दिन मेरा पेपर था और ये 3-4 महीनों की जो ज़बरदस्त तैयारी थी दिन रात की, मैं रात को 12 बजे सो रही थी, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रही थी, फिर सुबह 8 बजे तक पढ़ती, उसके बाद में क्योंकि मैं अकेली रह रही थी तो सारे काम जो भी थे मेरे मीन्स मेरा खाना बनाना, नाश्ता बनाना, साफ़-सफ़ाई भी होती है और बर्तन वगैरह सारा कुछ होता है, तो वो सारे भी मैं करके फिर कॉलेज जाती थी, फिर वापस आती।
मीन्स 4:30 बजे तक मैं घर में घुसती थी। आते ही फटाफट कुछ लिया, खाया-पिया कुछ हल्का-फुल्का फ्रूट और फिर वापस तुरंत बैठ जाती थी। फिर एक लिमिटेड टाइम होता था कि शाम को 7 बजे उठना है और 8 बजे तक खाना-वाना बना के, नहा धो के वापस बैठ जाना है खा पी के। मीन्स बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल को यू हैव टू फॉलो, तभी आप इतने कम समय में एक इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि हम न्यू हैं तो हम कर नहीं सकते या हम एक्सपीरियंस्ड है तो हम कर लेंगे। मीन्स हालाँकि थोड़ा डिफ़रेंस तो देखिए रहता ही है हमारे नॉलेज का, हमारे एक्सपीरियंस का, जैसे-जैसे हम पढ़ेंगे करेंगे। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज़ कि आप कैसे स्ट्रेटजी को फ़ॉलो करते हुए और कैसे एक अच्छे शेड्यूल को फ़ॉलो करते हुए आप अपनी पढ़ाई करते हैं, दैट मैटर्स। वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो आज के लिए भाषण इतना ही, और आज की ताबड़तोड़ पढ़ाई की है मैंने, और कितनी की है मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। मेरा टारगेट आज था कम से कम 11-12 घंटे का, और अगर उसमें से 1 घंटा मैं हर बार निकालने की कोशिश ही करती हूँ कि भाई आज मेरी लास्ट में पता चला है कि टाइमर के अकॉर्डिंग 10 घंटे की पढ़ाई हुई है, तो मैं हमेशा उसको 9 घंटे मान के ही चलती हूँ, क्योंकि बीच बीच में बेटा भी मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। तो अगर वो हर सिटिंग में मेरा 5-5, 10-10 मिनट भी अगर ले रहा है, इसका मतलब कुल मिला के वो 1 घंटे के लगभग हो ही जाता है। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।